नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये जो रक्त संबंध का क्वेश्चंस मैं आपको आज सॉल्व कराने वाला हूँ, ये जो है यूपीएसआई यानी कि यूपी दरोगा के जो आपका एग्जाम हुआ था 2017 में, उसी का ये है। ठीक है, सारे क्वेश्चन उसी आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमने लिया है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, कोई महिला है उसकी तरफ इशारा करते हुए लड़के ने कहा, क्या कह रहा है, उसका पति मेरे भाई की नानी की बेटी का इकलौता भाई है। ठीक है, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है। मतलब जो लड़का है उस महिला का क्या लगेगा आपको बताना है। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा है, एक महिला, मतलब जिसकी तरफ जो इशारा हो रहा है वो महिला है, ये कंफर्म है। उसकी तरफ इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, लड़का कोई है वो कह रहा है, कोई लड़का है जो कि ये बात कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है, उसका पति यानी इस महिला का कोई पति है, पति मेरे भाई की, ध्यान रखिएगा, इस महिला का जो पति है क्या है, मेरे भाई यानी ये लड़का का कोई भाई है। ठीक है, भाई यहां पर है और उसका कह रहा है भाई की नानी, यानी लड़का का भी तो नानी हो जाएगी। अगर भाई की नानी है तो लड़का का भी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। कि बेटी यानी उसकी बेटी, यानी कि नानी की बेटी रहेगी वो तो या तो आपकी माँ रहेगी या मौसी रहेगी। ठीक है, नानी की जो बेटी रहेगी या तो माँ रहेगी या तो मौसी रहेगी, का इकलौता भाई यानी मामा। ठीक है, मामा जो है ये पति जो है हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो आगे क्या है, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है अगर ये मामा है, ठीक है, अगर देखिए कोई महिला है जिसका पति है यहां पर, ठीक है, पति है और ये पति जो है मेरे भाई की नानी यानी मेरी नानी, ठीक है, कि दोस्तों क्या है, बेटी यानी मेरी माँ या मौसी लगेगी, का दोस्तों ये इकलौता भाई है। ठीक है, तो हमको बताना इस महिला से संबंध। अगर ये मामा है, माँ के भाई हुए या मौसी के भाई हुए, दोनों मामा लगेंगे, एकलौते भाई हैं तो। ठीक है, अगर ये पति मामा है तो इस महिला के साथ इस लड़के का संबंध बताना है। तो जो महिला है वो क्या हो जाएगी, वो मामी हो जाएगी। तो लड़का बोला है, उस लड़के का उस महिला से क्या संबंध है, लड़का क्या लगेगा, भांजा या भतीजा। ठीक है, भांजा या भतीजा, ऑप्शन नंबर सी। आपकी मामी क्या, आप क्या लगेंगे, भांजा या भतीजा। ऑप्शन नंबर सी जी लो राइट, क्या बिल्कुल सही है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, थोड़ा सा प्रपंच को समझना है, अपने पे जो है रिलेशन को रखना है, अपने मामा अपने मामी को लेके आना है, मम्मी पापा नाना नानी को लेके आना है और आंसर आप सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएसआई में, ये सभी क्वेश्चन जो हमने लिया है ये सभी यूपीएसआई में पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, एन आई की इकलौती बेटी है, आई की शादी हुई है जे से, अगर जे पिता है के का, तो के का एन से क्या संबंध है। जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं, के का एन से क्या संबंध है बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करते जाते हैं। एन आई की इकलौती बेटी है, एन जो है बेटी है भैया, एन क्या है, बेटी है। और क्या है, बेटी है, और किसकी बेटी है, एन जो है बेटी है, किसकी है, ये आई की बेटी है। ठीक है, एन जो है बेटी है, आई की है। ठीक है, आई की शादी जे से हुई है, तो जे से अगर हुई है, ठीक है, जे से और आई की दोनों की शादी हुई है, अगर जे पिता, ये पिता हैं प्लस हैं, तो आई क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ये माँ, ये पिता है और ये माँ, और बेटी जो है आपका एन। ठीक है, इकलौती है। ठीक है, आगे होता जा रहा है, तो आपको बताना क्या है यहां पर, अगर जे पिता है के का पिता है, जे जो है ये किसका पिता है भैया, ये है के का पिता है। ठीक है, ये पिता है किसका, पिता है किसका, के का पिता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये के का पिता है, ठीक है, तो शादी जब हुई है आई के साथ जे की, तो ये माँ ही होगी। ठीक है, अगर ये पिता है तो जे का तो किसी का माता थोड़ी लग जाएगा। ठीक है, तो के का ये पिता है जे, तो दोस्तों आई जो है माता हो जाएगी, के की भी, एन जो है वो बेटी हो जाएगी जे की भी, यानी जे पिता हो जाएगा यहां पर। तो दोस्तों बताना क्या है, बताना आपको है के का एन से क्या संबंध है।
यानी के का संबंध और एन का, तो ये हो जाएगा आपका भाई या बहन, और यहां पर दोस्तों आपका भाई या बहन, यानी बहन ये हो जाएगी और ये भाई। तो दोस्तों आपको बताना है के का संबंध एन से जो है किस प्रकार का, ये क्या है। तो एन दोस्तों जो है वो बहन हो जाएगी और के हमेशा भाई या बहन होगा। यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर भाई बहन में से ऑप्शन में जो दिया है वो डी दिया है, भाई। तो डी आंसर करेंगे, के जो है एन का भाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये रिलेशन? ठीक है, बहुत ही आसानी से, थोड़ा सा मैंने टाइम इसलिए लिया, थोड़ा आपको समझ में आया खेल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, टी पी की बहू है, पी को एक बेटी यू और एक बेटा डब्लू है, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है? जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं, डब्लू का टी से क्या रिश्ता है? समझिएगा क्वेश्चन में, टी जो है क्या है? बहू है। टी जो है क्या है? बहू है। किसकी बहू है? ये जो है पी की बहू है। ठीक है, पी को एक बेटी है, पी को जो है क्या है? बेटी, बेटी है। कौन है? यू। और एक जो है बेटा है, बेटा है। कौन है? डब्लू। ठीक है, डब्लू का टी से क्या संबंध है? तो डब्लू अगर बेटा है और ये बहू है, तो समझ रहे ये बेटे की ही पत्नी होगी, टी। तो यहां पर बोला है डब्लू का टी से क्या रिश्ता है? तो डब्लू का जो रिश्ता है वो है पति का। पति जो है बेटा जो है क्या हो जाएगा? पति, और बहू यहां पर टी हो जाएगी। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पति। ऑप्शन नंबर डी जी लोगों राइट किया, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्या के सिर्फ दो बेटे हैं, मुथु और अजय। आगे बताया जा रहा है, दिव्या अजय की भाई की बेटी है। ठीक है, सीता मुथु की पत्नी है, अनिल की दिव्या से शादी हुई है, अनिल का सीता के देवर के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता है? जिन लोगों को समझ में आ रहा बता सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए एक एक चीज यहां पर लिखते हैं। सबसे पहले सूर्या के जो है दो बेटे हैं, सूर्या यहां पर है जिसके दो बेटे हैं। कौन है? एक मुथु है और एक है अजय। ये बेटे हैं सूर्या के। बेटे के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ बे लिख दे रहा हूं। ठीक है, समझिएगा, बेटे हैं। आगे बताया जा रहा है दिव्या अजय की भाई की बेटी है। तो अजय की भाई यानी दो ही बेटे हैं, तो अजय के भाई की बेटी यानी कि कौन? यहां पर हो जाएगा मुथु की बेटी हो जाएगी, बेटी। कौन है भैया? दिव्या है। ठीक है, आगे बताया जा, सीता जो है मुथु की पत्नी है, यानी जो सीता है वो मां हो जाएगी किसकी? ये दिव्या की, डी की। सीता जो है क्या हो जाएगी? मां हो जाएगी, ये इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे है अनिल की दिव्या से शादी हुई है। दिव्या से शादी हुई किसकी? अनिल की। ठीक है, यानी पति हो जाएंगे। ठीक है, किसके? दिव्या के। आगे बताया जा रहा है अनिल का सीता के देवर। ध्यान दीजिएगा, अनिल का जो है सीता, अनिल का जो रिलेशन बताना है, सीता के देवर यानी सीता यहां पर है और ये मुथु की है वाइफ। ठीक है, तो अजय यानी कि देवर कौन होगा? अजय के पिता की पत्नी, यानी ये पिता, अजय के पिता या मुथु के पिता दोनों एक ही हैं, यानी सूर्या की बात हो रही है। ठीक है, दो बेटे हैं इनके सिर्फ। तो अजय के पिता की पत्नी से क्या रिश्ता, यानी सूर्या की पत्नी से क्या रिश्ता हो जाएगा? तो ये भैया दिव्या जो थी उसके वाइफ थे अनिल। ठीक है, और दिव्या जो बेटी थी वो मुथु की थी। ठीक है, यानी यहां पर अगर बात करें तो ये आपके हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे अनिल के ससुर मुथु और जो है अजय। भले ही अजय जो है रिलेशन में मतलब चचेरे टाइप के रहेंगे, लेकिन यहां पर ये ससुर हो जाएंगे। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे, अब यहां पर पूछ रहा है सूर्या की जो है वाइफ के साथ रिलेशन, तो ये हो जाएंगे आपके जो है दामाद तो रहेगा ही, बोला है अनिल का संबंध, तो अनिल जो है
दामाद रहेगा, लेकिन एक स्टेप यहाँ पर दामाद किसका रहता, मुथु का रहता और अजय का रहता। लेकिन यहाँ पर सूर्या की पत्नी का पूछा है, तो ये जो है परपौत्र दामाद हो जाएगा, यानी कि परपौत्र दामाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परपौत्र दामाद। समझ में आ रहा है, परपौत्र दामाद हो जाएगा। ठीक है, मुथु और अजय से रिलेशन जो है दामाद का निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मुथु की जो लड़की थी दिव्या, उसका जो है पति है अनिल। ठीक है, इसके जो मुथु की जो पत्नी है वह सीता, रिलेशन कुछ घुमा करके पूछा है, सीता के देवर यानी अजय की बात हो रही है, के पिता यानी कि सूर्या, ठीक है, की पत्नी से आपको बताना है कि अनिल उनका क्या लगेगा, तो क्या लगेगा, ये जो है परपौत्र दामाद लगेगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में एम के दो बेटे हैं, पी और एस। एस की शादी आर से हुई है, टी एम का इकलौता पोता है, तो बताएं पी का आर से क्या रिश्ता है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। एक परिवार है जिसमें एम के दो बेटे हैं, कौन भैया, एक पी है और एक एस है। ठीक है, एस की शादी जो है ये आर से हुई है, यानी आर जो है लड़की होगी, ठीक है, से हुई है। अब यहां पर बताया जा रहा है टी जो है एम का इकलौता पोता है। टी जो है ये एम का इकलौता क्या है, पोता है। ये प्लस का निशान है और क्या है, पोता है ये इकलौता। ठीक है, तो बताना आपको क्या है, तो बताना है आपको P का जो है R से क्या संबंध होगा, R से, तो P का R से क्या रिश्ता है, P क्या लगेगा R का। ध्यान रखिएगा यहां पर दो लड़के थे M के, P और S। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, S की शादी जो हुई थी R से हुई थी, यानी यहां पर ये जो P है ये देवर हो जाएगा R की। ठीक है, देवर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कह सकते हैं डी, P जो है देवर लगेगा और ये भाभी लगेंगे R। तो यहाँ पर जो रिलेशन पूछा है ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने राइट किया बिल्कुल सही है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चन हमने लिया है, आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए। ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए। कुछ भी आपके सुझाव सजेशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।